घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। 14-day loop break. That's a world record. Welcome back. गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरवा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह रे बंदिया। कि बस मुझे ये दौरान तो अल्लाह का शुक्र, मैंने कभी यानी ऐसा सोचा नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र करके चलता रहा। बस एक ये तकलीफ़ थी कि मेरी वालिदैन का इंतकाल हुआ, उस वक्त मुझे सिर्फ 3 दिन की परमिशन दी गई। मुझे 10वें तक रुकने की भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन से परमिशन नहीं मिली। वो एक दुख था कि 3 दिन के बाद मैं मेरी माँ की कब्र में फातिहा तक नहीं पढ़ पाया, इतने पूरे पीरियड के। बस वो एक दुख था, बाकी तो अल्लाह के। दोस्तों नमस्कार, रफ्तार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं रफीक शेख। कलवा मुमरा MIM के अध्यक्ष सैफ पठान, जो कि काफ़ी दिनों के बाद में शहर में नज़र आए। लोग ढूंढ रहे थे आखिर में सैफ पठान है कहाँ। खैर, आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि सैफ पठान थे कहाँ, क्या मामलात हुए उनके साथ में, और आज शहर में वो दोबारा आ गए हैं और MIM के अंदर एक नया जोश नज़र आ रहा है। हालांकि महानगर पालिका चुनाव जिसकी तैयारी ज़ोर शोर से की जा रही थी इस शहर के अंदर, जगह जगह कैंप लगाए जा रहे थे, मेडिकल कैंप से लेकर के आधार कार्ड कैंप से लेकर के राशन कार्ड कैंप से लेकर के वोटर ID कैंप से लेकर के लगभग वो सारी जो गर्मी आ गई थी शहर के अंदर, चुनाव को लेकर के जो कैंप लगाए जा रहे थे वो रुक से गए, थम से गए, क्योंकि अब चुनाव 6 महीने बाद चले गए। उद्घाटन भी बंद हो चुके हैं, नगर सेवक भी जो है अपने अपने घर को वापस जा चुके हैं, अब वो नगर सेवक नहीं रहे। तो चुनावी सरगर्मियाँ ठंडी हो गई है और ऐसे में सैफ पठान दोबारा शहर लौट कर आए। तो क्या शहर के जो मसाइल है वो ख़त्म हो गए? क्या वो अब शहर के मसाइल को उठाएंगे नहीं? क्या उनकी आवाज़ जो दबाने की कोशिश की गई थी वो अब दब गई है या दोबारा से उभरेगी? ये चर्चाएं शहर के लोग कर रहे हैं। अब उसका जवाब तो सैफ पठान ही दे सकते हैं। खैर, मैं वो मुद्दे पे नहीं हूँ, चलते चलते आखिर में वो सवाल ज़रूर पूछूंगा। आज जो मैं मुद्दा लेकर के आपके सामने आया हूँ, हमारे शहर में एजुकेशन का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महानगर पालिका की स्कूलें जो है शहर में नहीं होने के बराबर है, और जो प्राइवेट स्कूलें हैं उसके अंदर भी
70 से 80% स्कूलें ऐसी है जो सरकारी नॉर्म से, जिसकी गवर्नमेंट इजाज़त देती है कि स्कूल होने के लिए आपके पास में गार्डन होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, उस तरह की स्कूल नहीं है। 2 माले 3 माले की स्कूल जो है इलीगल बना करके उसमें ही आज एजुकेशन जैसा तैसा चल रहा है। डीएड बीएड टीचर है या एसएससी वाली टीचर पढ़ा रही है वो भी नहीं मालूम है। और कुछ स्कूल में फैसिलिटीज़ है तो उन स्कूलों के अंदर पेरेंट्स के साथ में वो बर्ताव किया जाता है कि जैसा कि वो पेरेंट्स नहीं, उनका खरीदा हुआ गुलाम है, कोई जानवर है। अभी हाल में ये जो है रफ़ीक कामदार ने एक धरने का आयोजन किया था जिसमें 8 स्टैंडर्ड के बच्चे लोगों को राहत मिली थी। वहाँ तक के बच्चे लोगों को स्कूल फीस जो दबाव डाल रहा था स्कूल प्रशासन, ठाणे महानगर पालिका के एजुकेशन ऑफिसर जो है मनीष जोशी ने एक उनके लिए ऑर्डर निकाला कि इस तरह से बच्चों से सख्ती नहीं की जाए। लेकिन उसके बाद में 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे हैं वो उनके पेरेंट्स आज भी परेशान हैं। सैफ पठान साहब, थोड़ा बताना ज़रूरी था कि मुद्दा क्या है। जो एजुकेशन का मुद्दा है हम सालों से देख रहे हैं कि शहर के अंदर एजुकेशन का मुद्दा ये बताया जाता है कि आज इतनी स्कूलें हो गई, इतनी कॉलेज हो गई, इतना विकास हो गया कि स्कूल और कॉलेज गली गली में खुल गए। लेकिन जो एजुकेशन का हाल है, किस तरह से पढ़ाई हो रही है और किस तरह से जो दादागिरी हो रही है स्कूलों की, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए कि मैं आपको बताऊं कि जैसा आपने बताया कि जगह जगह गली गलियों में स्कूलें खुल गई है, तो ये सब प्राइवेट स्कूल्स है। ये स्कूल्स के बेनिफिट्स पेरेंट्स को कम होते, स्टूडेंट्स को कम होते, ये जो उसके मैनेजमेंट को और वहाँ के जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको ज़्यादा होते, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं स्कूलों में फंडिंग है और उनकी स्कूल है। तो इसके कोई मायने नहीं, एजुकेशन के होना चाहिए, स्कूलें होना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं। लेकिन हम यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स की डिमांड ज़्यादा करते हैं कि हमारे शहर में जो मिडिल बिलो क्लास के लोग रहते हैं, जो तबका रहता है, उनके लिए यहाँ पर टीएमसी की तरफ से ज़्यादा स्कूलें बने और उसका मैनेजमेंट इतना अच्छा हो, उसके अंदर एजुकेशन स्तर इतना अच्छा हो कि हमको प्राइवेट स्कूल जाना ही ना पड़े। हम उसका डिमांड कर रहे हैं। साहिब भाई, मेरा दूसरा सवाल ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कोविड में भी चालू रखी, शहर के बड़े पैमाने बच्चे लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जब से पिछले 2-2.5 साल से स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे आई है और जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, जो माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, वो ये देखे गए लगातार 2 महीने तक जो है टीवी चैनलों पे शाहरुख खान के लड़के की तो लड़ाई लड़ रहे थे, आर्यन खान की, लेकिन कभी जो है हमें ये नहीं दिखाई दिया कि वो एजुकेशन के ऊपर माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। क्या मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो इन बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए लोन देता है, स्कॉलरशिप देता है, उसके लिए कोई बात कर रहे थे, या उसके ज़रिए जो है बच्चे लोगों को बस एक ही बहाना था कि कोविड है इसके लिए सब रुका हुआ है? जी देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा है ना मुद्दा जो आप बता रहे हो। क्या ने जो मौलाना आज़ाद एजुकेशन लोन है, ये पिछले 2 साल से जब से सरकार बनी है, जब से यानी ये बंद हुआ है, इस पे बहुत गौर करने वाली बात रहेगी, क्योंकि माइनॉरिटी के लिए एक बहुत बड़ा यानी वो फंडिंग है यानी माइनॉरिटी के बच्चों के लिए, तो उसको जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। और जैसा कि आपने बताया कि 2 महीना किसी बच्चे के लिए, आर्यन खान के लिए वो चिल्ला रहे थे, तो उनको इसके लिए भी सोचना चाहिए कि आज यानी माइनॉरिटी को कितनी ज़रूरत है वो फंड की। एजुकेशन कोई छोटा मसला नहीं होता है, देश तभी तरक्की करेगा जब बच्चा एजुकेटेड होगा। तो इस पे गौर करने वाली बात है। बहुत बड़ा मजाक हुआ था, आप शहर में नहीं थे, यही माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से मदरसों के जो उनके तरक्की के लिए कंप्यूटर वगैरह के लिए लोन वगैरह आया था, और वो मुद्दा भी मैंने उठाया था। वो मुद्दा ये था कि उसमें जो है जो टाइमिंग दिया गया था वो 4 दिन का दिया गया था कि 4 दिन में जो है 2 लाख रुपया जो मदद करती है गवर्नमेंट मदरसों में कंप्यूटर के लिए, बेंचेस के लिए या टॉयलेट वगैरह के लिए, तो वो 4 दिन में आपको फॉर्म भरना है, और वो 4 दिन ख़त्म हो गए और अभी तक जो है वो मदरसों तक वो चीज़ पहुँची नहीं, और वो हमारा जो फंड है वो लैप्स हो गया। तो ये सरकार जब बात करती है कि हम माइनॉरिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं या हम सेकुलर हैं, फिर इस तरह के जो मामला खास करके मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए करती है या गवर्नमेंट की स्कीमें आती है, जिस तरह से मौलाना आज़ाद का हाल है उसी तरह से वो हाल है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मैं सरकार का तो नहीं बोलूँगा, मैं ये अपने शहर में जो लोग हैं, जो नेता है, जो आज यानी शायद कॉरपोरेटर्स हो या कोई एमएलए हो या एमपी हो,
जो बैठे, ये इनकी नाकामी है। ये फंड अगर हमारे लोगों के लिए, मदरसों के लिए आया था तो ये उन तक पहुंचाना चाहिए था। ये हर बार यही करते कि हमारे लिए बहुत से फंड्स निकलते, बहुत से ने आवाम के लिए इतने फंड्स है कि मैं आपको बताऊं, अगर मैं टीएमसी में इन लोगों ने सही से काम किया तो आवाम को बहुत सी यानी राहतें मिलेगी, लेकिन ये कभी करते नहीं है। बस ये वादे करते, ये बैनर तक सीमित रखते हैं, ये डोकोसले करते हैं जिसमें इनको यानी पब्लिसिटी मिले। अब इसमें इनकी पब्लिसिटी नहीं थी क्योंकि सरकार की तरफ से आ रहा था, वहाँ से ला करके आपको देना था, तो इनका तो कोई रोल ही नहीं था। इनको कैसे फोटो चलाने मिलेंगे, इनको कैसे अपना नाम करने मिलेगा, बस इसके लिए वो लैप्स हो गया, उसको सिर्फ फोटो के जरिए लाया गया होगा और वो पहुंचाया नहीं गया। तो ये इनकी नाकामी है। ये बस ये वादे करते और यानी खुद को चमकाने का काम करते, ये अमल काम लाते नहीं, अमल में लाते नहीं, तो ये इनकी नाकामी की वजह से हो रहा है। तो कैसा रहा, आप कितने दिन बाहर रहे, कैसा रहा सब आपका, मतलब जो परेशानी, जो मुसीबत है? हमारी भी तुम्हारे से मतलब बीच बीच में कभी कभी बात होती रहती थी, हालचाल हम लोग भी आपका क्या चल रहा है कैसा, लेकिन लोगों को मतलब बहुत सारी अलग अलग शहर के अंदर अफवाहें भी चलती रहती थी कि सैफ पठान तो दारुसलाम में जो है रोज़ मुर्गा और बकरा खा रहा है और मज़े में है, और कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो वहाँ 5 स्टार होटल में रुकता है। देखिए कि जो जब बाहर रहता है ना उसे पता होता है कि वो क्या खा रहा है और कहाँ रुका है। ये सब भूलने की बात है। अफवाहें तो बहुत चलती है। मैं 2014 से मैं एमआईएम के साथ जुड़ा हूँ, जब से बहुत सी ऐसी अफवाहें, बहुत सी यानी ऐसी चीज़ें मेरे बारे में रोज़ सुनने में आती। मुझे कितनी बार लोग सामने से बताते कि भाई कल तुम्हारा ये होने वाला है, मतलब क्या होने वाला है भाई, ये तुम यहाँ प्रवेश लेने वाले, तुम वहाँ। तो अफवाहों का बाजार चलता रहेगा, उससे कोई मायने नहीं है। ठीक है, क्या परेशानी उठानी पड़ी? ये तो लड़ाई आप मतलब अगर बोलेंगे तो ये सैफ पठान की लड़ाई नहीं है, तो शहर की लड़ाई जी। अगर आवाज़ उठाने के ऊपर इस तरह के मामला होते हैं तो हम लोग भी उससे कुछ अलग नहीं है। पत्रकारों पे भी मामला होते हैं, जब आवाज़ उठाते हैं तो आवाज़ दबाने की। किस तरह की परेशानी, मतलब क्या आप लोग उठाई है उस दौर में? देखिए, परेशानी तो बस यही रही कि बस मुझे ये दौरान तो अल्लाह का शुक्र, मैंने कभी यानी ऐसा सोचा नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र करके चलता रहा। बस एक ये तकलीफ़ थी कि मेरी वालिदैन का इंतकाल हुआ। उस वक्त मुझे सिर्फ 3 दिन की परमिशन दी गई। मुझे 10वें तक रुकने की भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन से परमिशन नहीं मिली। वो एक दुख था कि 3 दिन के बाद मैं मेरी माँ की कब्र में फातिहा तक नहीं पढ़ पाया इतने पूरे पीरियड के अंदर। बस वो एक था, बाकी तो अल्लाह के। अजान हो रही है, मैं मेरे ख्याल से बाद में बात करता हूँ।